घूसखोरी जब भी अपने पैर पसारती है, सबसे ज्यादा परेशान होता है देश का आम नागरिक। किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देना। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट, भ्रष्टाचार पर बात। खबर 100 ने नैनावत सरपंच और सचिव के रोड निर्माण में किए भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि कैसे वह लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और जमीन की धोखाधड़ी मामले को जिम्मेदारों के संज्ञान में भी लाया था। अब खबर 100 की इस खबर का असर हुआ है और इस मामले में मक्सी पुलिस ने एसडीएम गोविंद दुबे के जांच के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी। आपको बता दें, यह मामला खबर 100 न्यूज पर समाज सेवी कांग्रेस नेता नंदराम जाट द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने एक जांच बैठाई और दोषी तय हुए। सरकारी जमीन की धोखाधड़ी में संभवतः क्षेत्र का यह पहला मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आरोपी बने। एसडीएम के अनुसार अगले दिनों में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और शासकीय सेवकों को पद से अलग करने की कार्यवाही भी कर दी जाएगी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मामला धोखाधड़ी का है। नैनावत पंचायत में रोड के किनारे एक सरकारी जमीन को अवैध रूप से आवंटित कर दिया गया, क्योंकि ये जमीन बेशकीमती थी। लगभग 1 साल पहले नैनावत पंचायत में रोड किनारे की बेशकीमती सरकारी जमीन को अवैध ढंग से भू अधिकार पत्र में जमीन का आवंटन कर दिया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने आवाज उठाने की हिम्मत की। बस ग्रामीणों की हिम्मत से शुरू हुई जांच की कड़ी और इसके बाद सिलसिलेवार जांच चलती गई। एसडीएम गोविंद दुबे ने इस मामले को संज्ञान में लिया और पंचायत का रिकॉर्ड मंगाने के साथ तहसील स्तर पर जांच शुरू की गई, यानी कि रिकॉर्ड्स खंगाले गए। मौका मुआयना की रिपोर्ट बनवाई गई। इस जांच में नैनावत सरपंच, सचिव और एक अन्य की भूमिका नजर आई, तो इन सभी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में एसडीएम चौहान ने बताया कि कब्जे की सरकारी जमीन बताने के बाद गलत ढंग से स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी हुआ। संदेह के कई बिंदु थे। जांच में कई लोगों के सगे संबंधियों की रजिस्ट्री भी सामने आई और कई खुलासे होते गए। मामला कल सामने आया। ये ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार का मामला है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने षड्यंत्र पूर्वक जमीन, सरकारी जमीन अफरा तफरी करके बेच दी गई थी नारायण सिंह जी वगैरह ने। तो उसमें एसडीएम साहब ने निष्पक्ष जांच करके और उनके खिलाफ कल शाम को एफआईआर दर्ज हुई। इससे जो ग्राम पंचायत तराना तहसील में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और इसमें हमारे पत्रकार बंधु, हमारे जो उनने भी सहयोग और एसडीएम साहब का भी सहयोग रहा इसमें। और इस तरह से अगर कोई भी नेता, अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो हम उसके खिलाफ हैं और जो मुख्यमंत्री जी की मुहिम है उसको सफल बनाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? नंदराम जाट है, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से कांग्रेस नेता। ये हमारे नारायण सिंह जी की भी। मैं ग्राम आबादी की ज़मीन थी जिसको पंचायत के द्वारा भवन पंजी में दर्ज करके और उसका नामांतरण किया गया था। जिस व्यक्ति को नामांतरण हुआ था उसने इस ज़मीन को सेल डीड के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को सेल कर दिया था। तो इसमें प्राइमा फेसी जो है शासकीय भूमि की अफरा तफरी की पुष्टि हुई थी। इस संबंध में मैंने पंचायत सचिव और तत्कालीन जो सरपंच हैं और जो व्यक्ति जिसने सेल किया है उनके अगेंस्ट में एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। तो थाना मक्सी क्षेत्र इनका लगता है, उन्होंने उसमें अभी प्राथमिकी जो है दर्ज कर ली। रजिस्ट्रार के पास ये वेरीफाई होके आया था, जैसा उन्होंने अपने कथन में बताया है कि ये इस चतुर्सीमा से आया था, तो इस आधार पे उन्होंने रजिस्ट्री की है। तो प्राइमा फेसी तो उन पर ऐसा कोई मामला नहीं बना है, इसलिए उन पर जांच के निर्देश दिए गए थे, पर वो दोषी उसमें नहीं पाए गए।
देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो आवाज उठानी ही होगी। जनता की हिम्मत और आवाज से नैनावत में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। तो अगर आप भी कहीं किसी भी तरह का घपला देखते हैं तो नजरअंदाज मत करिए, चुप मत रहिए, अपनी आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो देश जरूर बढ़ेगा।